तो मैं सुनिया कि गांव में कोई भी 2 मंजिल को मकान नहीं कौन बढ़ावे, तो भाई, इको राज कहीं से? आज से 500 साल पहले बाबा ने यहाँ जिंदी समाधि ली थी। एक दो बार यहाँ को कोई हादसो भी हुयो है अटे जो मतलब ठा पड़ियो माने है कि भाई यहाँ की कोई अलुआब जी की कृपया है। तो देखो बच्चा ने भी ध्यान से इंडिया की परंपरा और बच्चा सुने कि थाका गांव में 2 मंजिल को मकान कौन बनावी, तूने बने क्यों कहा के वापसी महाराज का आधार है जो मां बने को नहीं। देखो 2-3 चीजें नई और बताया जी कि छत पर है चार पाई भी कौन रख सकी, बिंडे कुर्सी गाल और बेट भी कौन सकी, और जो शादी ब्याह करी थी आपकी बच्चा का वह भी पूर्व दिशा की तरफ ही करी थी। राम राम सा नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहे छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं थाने एक यहाँ को गांव दिखावा ले चाल रही छू जिका बारे में सुन रहे थे भी आश्चर्य करोला, और वो गांव है जसराना। और भी गांव की विशेषता है कि बी गांव में एक भी डबल मंजिल को मकान कौन है, चाहे कोई कतरो ही पीछाड़ो आदमी है लेकिन 2 मंजिल को मकान कौन बनावे। और वो गांव है नागौर जिला में कुचामन सिटी के पास में जयपुर नागौर हाईवे पर। तो आज चला था और देखा था जसराना गांव और पत्तो करा था कि 2 मंजिल मकान न बनावा की वजह कहीं से। और आज मेरी साथ छी पत्रकार ओम प्रकाश जी कुंभावत कुचामन सिटी सू, और भी चढ़ी ने प्रदीप जी बहुत अच्छा फोटोग्राफर छी, और आज आपने ड्रोन सू पूरा जसराना गांव दिखाविला। तो चला था और देखा था जसराना गांव। राम राम जी दादाजी, कतरी बकरिया जी। हाँ कतरी बकरिया जी दागने आपने बकरिया हाँ 70 बकरी 70 बकरी ई गांव काई छोके ई गांव का काई नाम छे? राम निवास जी। हाँ। ठीक है साहब, दिल्ली गांव देखवा ऐसा था को। हाँ जी। अब आप पहुंच चुके था जसराना गांव में, और सबसे पहले मैं था ना अब ड्रोन सु पूरा गांव को दृश्य दिखा दीचू ताकि थे देख सको कि पूरा गांव में 1 मंजिल का ही मकान चाहिए। और बी के पाची आपा ग्रामीणा सु बात कराला कि इंडे 2 मंजिल का मकान क्यों नहीं बनी। ओ छे इंडे को पुराणु ग्राम पंचायत को भवन, पुराणु भवन, और इंडे सु आपा ड्रोन कैमरो चलावाला। ई गांव में था न छत पर जो आपा सिड्डिया के लिए ऊपर गुमटी बनावा जा बा जरूर नजर आ सके से, बाकी के अलावा छत पर कुछ भी नजर को ना आवलो था न। चला चा गांव की चौपाल पर और बात करा चा कुछ लोग सु। देखो जी हाँ, हर गांव की चौपाल में छे बिया जसराना की चौपाल पर अब मैं पहुंच चुका था, और इंडे पीपल को पेड़ छे और गांव के बीच में चौपाल छे, और इंडे कुछ युवा भी बैठे छी और कुछ बुजुर्ग भी छी। तो आपा बासु बात करा चा। राम राम जी। राम राम साहब, बोलिए साहब। था को मेरा नाम रघुवीर सिंह है, कविया। अच्छा, तो मानिए बताओ ये गाँव में कतराक घर छी? इस गांव में 350 घर है सब। 350 घर। हाँ। तो मैं सुनिया कि गांव में कोई भी 2 मंजिल को मकान कौन बढ़ावे, तो इको राज कहीं से? आज से 500 साल पहले बाबा ने यहाँ जिंदी समाधि ली थी। अच्छा। जैसे आप खड़े हो वैसे ही जिंदे उन्होंने समाधि ली थी यहाँ। अच्छा। बाबा ने कविया परिवार जसराना चारण है जात के, उन्होंने समाधि ली थी। उसी हिसाब से उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर, अच्छा ऊपर मत जा जो कोई, आप मेरे से 6.5 फुट हो तो मैं 7 फुट नहीं बन सकता हूँ। अच्छा, वो कहानी है बाबा की, यहाँ से ऊपर हम नहीं बढ़ सकते, इसीलिए परंपरा है पुरानी। अच्छा, तो भी परंपरा ने सब लोग निभा रहे हैं? बिल्कुल सब, बिल्कुल सब, पूरी परंपरा को हम निभा रहे हैं, इसी हिसाब से चल रहा है।
तो गांव में आबादी कतरीक से? आबादी तो 3,500-4,000 की है, 3,500-4,000। तो देखो करीब 350-400 एक घर बता रहे जी और 3-4 हजार की आबादी बता रहे जी। लेकिन ए सभी लोग ई मान्यता ने माननी जी, मतलब अल्लू बाप जी की मान्यता ने माननी जी। और आकी मान्यता से क्योंकि अल्लू बाप जी को मंदिर से 20 ऊपर ए मकान कौन बना सकी, ई वास्ते सिंगल मंजिल को मकान ही राखी जी। तो ई गांव में जितना भी जो चारण जाति का लोग छी बे अल्लू बाप जी का वंशज ही छी के? वंशज बिल्कुल, चारणों में कविया परिवार ही हैं। अच्छा, कोई वंशज 45 गांव की जागीरी है इस गांव से। और इस गांव में एक गावड़िया परिवार है। अच्छा। पहले हमारे जो चारणों के साथ में आए हैं, पोड़ है, खाती है, मेघवाड़ है जो। अच्छा, सिंगल मंजिल का मकान के अलावा और कहीं कहीं मान्यता सी इंडे? बहुत मान्यता है। हमारे गांव की जो बच्चियां हैं पूर्व में, अच्छा, गांव का पश्चिम की तरफ थे ब्याह कौन करो? हाँ, पूर्व की तरफ बच्ची को देने का। अच्छा, छत के ऊपर चारपाई नहीं होती है हमारी, अच्छा, कुर्सी नहीं होती है, कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा। उसी बाबा का ही प्रताप है, हमारा कुछ नहीं है। जो है उसका ऊपर वाला, जो देखो आस्था परमात्मा है, हाँ, सही से। जो कुछ देखो रखते हैं। 2-3 चीजें नई और बताया जी कि छत पर है चार पाई भी कौन रख सकी, बिंडे कुर्सी गाल और बेट भी कौन सकी। और जो शादी ब्याह करी छी आपकी बच्चा का, वह भी पूर्व दिशा की तरफ ही करी छी, जिंडे पगले छी भी सु पूर्व दिशा की तरफ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो अब आपा भी चला था अल्लू बाप जी का दर्शन करवा। दोस्तों, ज्यों ही थे जसराना के मायना ओला तो सबसे पहले था ने ओ मंदिर में ले लो, और मंदिर से अल्लू बाप जी को मंदिर, और बहुत ही भव्य मंदिर से। एक पास सामान्य से तेजा जी को मंदिर एक, और बराबर में गौशाला भी है। तो आओ मैं पहले था ने मंदिर दिखा दी छू अल्लू बाप जी को। और अल्लू बाप जी की ई गांव में बहुत बड़ी मान्यता है। ई गांव में ही नहीं, आसपास का बहुत सारा एरिया में, बड़ा सारा एरिया में आकी मान्यता है। तो अब आपा अल्लू बाप जी का मेन मंदिर में पहुंच चुके जा बिल्कुल जी ने। आपा गर्भ करे कैसे का चाहो, और इंडे पगलिया छी कोई मूर्ति को ने अल्लू बाप जी की। बाकी आपा जाना चा पुजारी जी सु। राम राम जी। राम सा राम राम सा। अल्लू बाप जी का बारे में बताओ, आपको कई इतिहास से एक कुण छा बस सब बताओ मैंने। ऐसा चारण जाति की कविया शाखा वहाँ। अच्छा, इनका मेन गांव बिराई है, जोधपुर शहरगढ़ तहसील में। और यहाँ की इन्होंने जीवित समाधि ली थी। अच्छा, जीवित समाधि लिया चा। जीवित समाधि ऐसा भी है। यहाँ सोमवार को विशेष मेला रहता है, 3 साल से बड़ा भंडारा होता है। तो आपा ई मंदिर ने कतराक पुरानुमान से का था? लगभग 450 वर्ष पुराना है। 450 वर्ष। 450 वर्ष। तो एक सिद्ध संत छा। हाँ, सिद्ध संत सा। देखो अल्लू बाप जी एक संत छा जी, पुजारी जी बता रहे छी। और लगभग 45 गाँव में आका वंशज आज भी छी, और ई गांव में भी छी। पुजारी जी, मैं सुने ई गांव में 2 मंजिल को मकान कौन बनाया जाए, तो इको राज का ही से? वो तो पूर्व बहुत विशेषता इनकी है कि इनकी पगले है ना, पद चिन्ह वो नीचे हैं, तो इनसे ऊपर नहीं बनता कभी भी। अच्छा, आप पगले सु ऊपर कोई मकान न जाए, ई वास्ते 1 मंजिल को मकान। सिंगल माड़ की तो ऊंचो बनाओ आप, लेकिन डबल मंजिल नहीं बने सर। अच्छा, 1 मंजिल तो भला 20 फीट को बना लो, लेकिन 2 मंजिल को नहीं होना चाहिए। आपने 6000 बीघा जमीन है ये जसराना की आबादी, तो इसमें नहीं बनता 6000 बीघा। अच्छा, 6000 बीघा जमीन जो बताया, बीघा मैंने बोले कोई दूसरा गांव को खरीद ले, वो भी कौन बना सके? वो नहीं बना सके सर। है अपने कॉलोनी कटी हुई है यहाँ पर, वो भी नहीं बना सकते। अच्छा, कोई कदे कोशिश भी करियोगे बढ़ावा की? क्रेज का मामला खराब ही है। नहीं सर, नहीं बना सकते। मतलब कोई ना कोई अनहोनी हो जाए से। हिम्मत भी नहीं होती किसी की। तो मान्यता आतरी से कि कोई हिम्मती कौन करे ई गांव में 2 मंजिल को मकान बनावा की, 1 मंजिल को मकान बनाई कतरोई बढ़िया और कतरोई ऊंचो बना लियो। देखो इंडे जद में मंदिर में आयोड़ा सा, जद और भी बहुत सारा यात्री आयोड़ा सी, तो आपा बासु भी बात करा सा। राम राम। राम राम सा। तो थे भी मंदिर का दर्शन करवाए जो के? मैं मंदिर में काम करवाना है भाई। अच्छा, काम करवाना है सो। हाँ। तो ई गांव का ही सो के? ई गांव का ही। मैं सुना कि थाका गांव में 2 मंजिल को मकान कौन बनावी? हाँ? क्यों न बने? क्यों कहा कि वापसी महाराज का आधार है जो वहाँ बने को नहीं। अच्छा, बाप जी महाराज खेमेले ची जिसको कौन बनाओ? हाँ, जिसको कुछ बने। तो और जिया छत के मारे मैं सुने कि कुर्सी भी कौन रखी,
और खाट भी कौन रखी, सही से क्या बात? हाँ सही है, कोई नहीं रखे। और कोई दूसरा गांव को आदमी आ रख ले तो भाई तो वो बापसी महाराज जी न्याय करे माँ तो कोई नहीं है, वो माँ के मनाई है कोई नहीं। अच्छा ये हाँ हाँ अच्छा कतरी दूर में 6,000 बीघा में बताया, दूर में तो दूसरा गांव कोई माचो नहीं डाल सके। अच्छा 6,000 बीघा जो इको एरियोज है भी में दूसरा गांव को भी माचो को डाल सके? डाक नहीं डाल सके। अच्छा नहीं डाल सके। दूसरे गांव को आरी दो मंजिली एली नहीं बना सके। अच्छा दूसरा गांव को भी कौन बना सके? नहीं बना सके, बाप जी महाराज की रेसीट है। अच्छा तो देखो इंडे पक्की परंपरा है कि इंडे भले ही कोई आका गांव को या कोई दूसरा गांव को है बिना आप मान्यता माननी पड़ लिया, परंपरा माननी पड़ ली। मंदिर का मेन गेट के पास में तेजा जी को भी बहुत बड़ो मंदिर है, वो भी आप देखा जा। आ जाओ। ई गांव में गाया की सेवा भी खूब है और गाया की सेवा हटे इंडे अलग सु गौशाला बनाई है। श्री अल्लू जी महाराज गौशाला और बाकायदा एक संस्था द्वारा संचालित हो रही है, श्री अल्लू जी महाराज गौ सेवा समिति। गया का ग्वाड़ आज तो टिने देखो बड़ी गौशाला से इंडे दूध दे वाली गाँव गाया भी सीखे इंडे यहाँ पे 1-2 भी है, 1-2 मतलब बाकी तो सिर्फ सेवा ही बचे, दूध दे वाली सिर्फ 1-2 गाया ही चाहिए ना। अच्छा इंडे की ग्राम पंचायत भवन जो अभी नयो बन रही है वो भी सिंगल मंजिली है और इंडे कोई भी सरकारी इमारत बाबी डबल मंजिल को हो, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, वो सब सिंगल मंजिली रहे है। आ देखो नयो भवन पंचायत को, ग्राम पंचायत जसराना। जसराना में खूब सारा बच्चा मान इंडे खेलता मिलगा और इंडे पूछा था ई गांव की जो परंपरा है कि इंडे 2 मंजिल को मकान क्यों न बने, देखा बच्चा ने भी ध्यान से कौन है। हाँ भाई राम राम। राम राम सर। तो मन ये बताया कि था का गांव में जो मैं सुनी होगी 2 मंजिल का मकान कौन बनी, था ने भी ध्यान से? हाँ ध्यान है। तो क्यों न बनी को कारण ध्यान से? अलूबाब जी का जब बे समाधि ली ही तो बे ही आ बात की ही हमारे समाधि लिए बाद में ई गांव में कोई भी 1 मंजिल के अलावा कोई मकान न बन सके है। और यहाँ की कोई अगर एक दो बार यहाँ को कोई हादसों भी हुयो है अटे जो मतलब ठा पड़ियो मानने है कि भाई यहाँ की कोई अलूबाब जी की कृपया है। तो देखो बच्चा ने भी ध्यान से इंडे की परंपरा और बच्चा भी बिल्कुल निभावाट तैयार छी और बच्चा में जोश से हॉकी खेल रहे छी इंडे। और आको हॉकी को वीडियो में था ना अलग से दिखावला बड़ो मैंने अच्छो लाग्यो। इंडे की एक शारीरिक शिक्षक चाहिए गांव में जो इन संडे के दिन भी हॉकी को खिला रही है इंडे और सारा बच्चा बड़ा खुशी के साथ खेल रहे थी, वहाँ में लड़कियाँ भी खूब सारी थी। तो वो वीडियो भी थे जरूर देखो। तो दोस्तों ओछो वो गाँव जी के मायने कोई भी मकान डबल मंजिल को कौन है तो ओ जसराना को था ने वीडियो का शौक लाग्यो, अगर अच्छो लाग्यो तो मैंने कमेंट्स कर जरूर बताजो और इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजियो। थे देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सा। राम राम सा।